Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great in your life. So this is the 5th day of my haircut and आज मेरा आउटफिट तो सेम ही था लेकिन हेयर स्टाइल जो था डिफरेंट था क्योंकि आज मैंने बनाई है पोनीटेल एंड ये मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि मुझ पे पोनीटेल बहुत अच्छी लगेगी एंड मुझे वो ट्राई करना चाहिए। एंड इसके बाद मैं चले गई ऑफिस में। आज वहाँ पे मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। फिर मैंने अपने आप को बचाने के लिए मेरे पास जो हथियार मौजूद थे उनको यूज किया, जैसे कि कॉटन का दुपट्टा एंड साथ में था हैंकी जो मेरे लिए बहुत उस टाइम पे जरूरत बन चुका था क्योंकि मुझे कोल्ड हो चुका था। एंड इसके बाद मैंने किया ऑफिस का काम क्योंकि भाई काम तो चलता रहेगा चाहे आप ठीक हो या नहीं हो। इसके बाद मैंने यहाँ पे अपना फेवरेट टाइम एंजॉय किया, वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ। आज बहुत ज्यादा वैरायटीज थी खाने के अंदर, इतना मजा आया, सब खाना बहुत टेस्टी था। एंड फिर हम चले गए काम करने। एंड आज लिटरली मैं बताऊं आज तबीयत तो खराब थी लेकिन काम भी यार बल्क में था इसलिए मेरी एनर्जी डाउन हो रही थी। तो मैंने यहाँ पे मंगवाई गर्मा गर्म कॉफी, अपने आप को फिर से री एनर्जेटिक किया एंड फटाफट से सारा पेंडिंग काम जो था वो फिनिश कर लिया। मैंने सब कुछ वाइंड अप कर लिया एंड लेकिन मेरी तबीयत जो थी वो और ज्यादा खराब हो रही थी, इसलिए मैंने घर जाते ही सबसे पहले खाना खाया। देन यहाँ पे बनवाई कड़क सी चाय तुलसी वगैरह डाल के एंड फिर मैंने एक यहाँ पे रस भी खाया, साथ ही साथ ली मेडिसिन। एंड उसके बाद किया मैंने कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक रेस्ट क्योंकि मैं लंबे समय तक बीमार रह के अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहती थी। एंड इसलिए मैंने आज इवनिंग वॉक स्किप कर दी एंड रेस्ट किया। लेकिन जब मैं उठी तो मेरी तो तबीयत बाकी से बहुत बेहतर थी, कम्प्लीटली तो नहीं थी लेकिन आगे से बहुत बेहतर थी। लेकिन भाई मम्मा की तबीयत खराब हो गई इसलिए मैंने यहाँ पे फिर रात का बनाया खाना। एंड आज डिनर में मुझे बनानी पड़ी 2 सब्जियां क्योंकि गेस्ट भी आने वाले थे। इसके बाद मैंने देखा कपिल शर्मा शो। हर इंसान को टेंशन रहती है, मैंने देखा है। कोई भी ले लो, बड़े से बड़ा, अमीर आदमी, गरीब आदमी, हर को टेंशन रहती है। और ये कार्यक्रम बचपन से शुरू हो जाता है जब हम अपने बच्चों को कहते हैं ना बड़ा होके क्या बनेगा बच्चा तो बच्चा कहता मैं डैडी बनूंगा। शो देखने के बाद मेरे चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल थी, मन के अंदर इतनी खुशी थी, इतनी पॉजिटिव वाइब थी, लग ही नहीं रहा था कि मैं बीमार हूँ। फिर मैंने सुनी भगवत गीता। श्री कृष्ण कहते हैं जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। अगर आपके कुछ अपनों ने ही आपको धोखा दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया है। जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है उसको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। गीता में लिखा है जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। तो आज मैंने सीखा कि कैसे अपने फिजिकल हेल्थ इश्यूज के बावजूद अपने आप को पॉजिटिव रखना है एंड अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल काम को भी अच्छे से करना है।